हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली एक अच्छे लेवल के प्रश्न करा रहा हूँ। साथियों, ये आज की हमारी क्लास नंबर 2 है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के साथ, क्योंकि इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? जो फ्रांस देश है, इसकी राजधानी कौन सा शहर है? तो कौन सा है? पेरिस हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमें याद रखना है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? या जो रोम शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो साथियों, ये किसके किनारे है? तो रोम शहर है ये टाइबर नदी के किनारे है। किसके? टाइबर नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इन सभी प्रश्नों को 2 बार अच्छे से देखते रहें, ताकि आप इन सभी प्रश्नों को आंखों ही आंखों में करना सीख जाएं। अगला क्या है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? जो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है ये किस देश में स्थित है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइए। तो साथियों, ये कहाँ स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस देश में है, तो आप क्या बताओगे? तंजानिया देश बताओगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? फ्यूजीयामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो फ्यूजीयामा ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है? तो आप कहाँ बताओगे? जापान बताओगे। फ्यूजीयामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर जो 5 है क्या हो जाएगा? पर्वतों का क्या है? 7 पर्वतों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पर्वतों के शहर से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? रोम। क्या है? रोम शहर जो है इसे 7 पर्वतों का शहर के नाम से जाना जाता है, बहुत विख्यात है। अगला क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 6 क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? जो बिपाशा है ये किस नदी का प्राचीन नाम है? यहाँ आप बिपाशा बासु एक्ट्रेस है उससे संपर्क न करें। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ब्यास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर क्या जाएगा? बिपाशा नदी का प्राचीन नाम है वह ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा नदी। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करते रहें। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है? लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? क्या? जो लाल ग्रह है इसका अन्य नाम बताइए। तो क्या है? मंगल। जो मंगल है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? क्या? सौंदर्य के देवता के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? सौंदर्य के देवता के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो किसे जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। क्या? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, क्या इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, आपको याद रखना है। अब अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा? सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, सौर मंडल की खोज कोपरनिकस, किसने? कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। साथियों, अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा?
बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जो बहमनी साम्राज्य है इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आपको बताना है कहाँ? गुलबर्गा। गुलबर्गा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि बहमनी साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह गुलबर्गा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है? हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जो ये हर्यक वंश है इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे? बिंबिसार। बिंबिसार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? रामचंद्र का पुस्तक के लेखक कौन है? जो रामचंद्र का पुस्तक है इसके लेखक किसे माना जाता है या इसकी रचना किसने की है? तो किसने की है? केशव दास। किसने? केशव दास जी के द्वारा रामचंद्र का रसिक प्रिया ये रचनाएं लिखी गई हैं। अगला क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तो किसके? देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी तो आप देवेंद्रनाथ टैगोर आंसर टिक लगा के आएंगे। उसके बाद क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो शांति निकेतन है, क्या शांति निकेतन है इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुछ रविंद्रनाथ टैगोर लगा के आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? यहाँ पर हमारा 15 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया था? तो कौन? हमारे शेर जो सभी के दिलों में राज करते हैं और हमेशा राज्य करते रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कौन? भगत सिंह। भगत सिंह शहीद आजम। हमें हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी युवा नहीं है जिनके दिल पर ये राज न करते हैं। भगत सिंह जी। चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? जो छत्तीसगढ़ है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो कहाँ? रायपुर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ? रायपुर है। अगला क्या है? यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा? मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? लाल दुहोमा। लाल दुहोमा। ठीक है, कहीं आपको दुहोमा और दुहोमा भी लिखा मिल सकता है तो कृपया कंफ्यूज ना हो। चलिए अगला क्या है? प्रश्न हमारा 18 क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? देखो जो जल में घुलनशील विटामिन है वह विटामिन बी और सी है। कौन सी? बी और सी है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेटिनॉल किसका है? ये विटामिन ए का है। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का है। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। अगला क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 20 इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखो मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, लेकिन बुंदेली जो है ये राजस्थान की बोली नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 21 क्या कह रहा है? प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? जो प्रेमचंद जी थे इनके अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या था? 21 का आंसर हमें बताना है। तो कौन सा? मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास का नाम मंगलसूत्र था। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो गुणवाचक है ये सर्वनाम के प्रकार में नहीं, सॉरी सर्वनाम के भेद में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा साथियों? 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? जो यथाशक्ति है इनमें से कौन सा समास हो जाएगा? तो 23 का क्या? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अच्छा आप ये बताइए, देखो यथा जब यही अव्यय है तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला क्या है? 24 क्या है? विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? जो विशेषण है ये मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4
प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा राइट आंसर। सही है ना। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 25 क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। वैश्वानर अग्नि का पर्यायवाची है, अनल ये भी है, रोहिताश ये भी है, लेकिन अमी ये पर्यायवाची नहीं है अग्नि का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर 26 क्या कह रहा है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है। जो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो कहाँ, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पक्के पागा महोत्सव जो है ये नागालैंड शहर में, सॉरी नागालैंड में नहीं, अरुणाचल प्रदेश होगा क्या, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्या है 26 हमारा, सॉरी 27 क्या कह रहा है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। आपको खजुराहो से ही तुक्का लगा सकते थे आप, तो क्या, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 28 क्या है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री हैं। 29 हमारा क्या कह रहा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है, ऐसा आपको बताना है। तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये 8 मई को, 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्या है 30 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। कब, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब आप ये बताइए कि आपने जो आज 30 प्रश्न किए हैं, 30 जो क्वेश्चन किए इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर यहाँ पर आप 25 सही कर रहे हैं फिर तो आपका स्कोर अच्छा है। अगर आप इससे कम कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको 25 में 25 कराने की पूरी, सॉरी 30 तो नहीं करा सकता हूँ लेकिन 25 पूरे करा दूंगा, ठीक है। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।